सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में बुद्ध धम्म पर चर्चा करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं भंते विनाचार्य जी आए हुए हैं। भंते जी, आपको वंदामी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो हम अभी जो चर्चा करने वाले हैं, तथागत बुद्ध जो गया की जो धम्म भूमि है उस पर हमारा सवाल और बीच बीच में सवाल जवाब जो भी हैं, क्या चल रहा है वहां पर। ये बनते जी, जिस तरह से जो गया की हमारी धम्म भूमि है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इसको किस तरह से मतलब उनसे छुड़वाया जाए कि ये बौद्ध संस्कृति और हमारे जो भिक्षु हैं वो उनकी देखरेख में वहां का सारा तंत्र और पूरा सब सिस्टम चलना चाहिए। भारत का इतिहास है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने और भारतीय सरकार ने और भारत के तमाम राज्यों की सरकारों ने जब अपने फैसले सुनाए हैं तो उन्होंने बहुसंख्य आधार पे जिस धर्म की जितनी संख्या है उसकी आस्था का, उसकी उपासना का, उसकी धरोहर को उसको सौंप दी गई इस आधार पे कि उनकी संख्या ज्यादा है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया था तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को इस आधार पे फैसला देते हैं कि राम मंदिर में भारत के बहुसंख्य हिंदुओं की आस्था का मामला है और बहुसंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और बिहार गवर्नमेंट और भारत की सरकार से हमारा भी यही निवेदन है कि 2500 साल पहले बौद्ध गया की पावन धरती पर सिद्धार्थ गौतम को सम्यक बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और वह स्थान जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक आला अधिकारी प्रिंस जेसप ने उस जगह का पता लगाया, उसका उत्खनन हुआ। उस उत्खनन में श्रीलंका से चलकर आए अनागारिक धम्मपाल की बड़ी मुख्य भूमिका थी। उन्होंने खोजा कि यह बुद्ध की ज्ञान स्थली है। उस ज्ञान स्थली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उत्खनन करके उसको डेवलप किया, उसका जीर्णोद्धार किया। बनते जी, ये वो जो पीपल का पेड़ है जहां बताते हैं कि बुद्ध जी तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला, वो यहीं पर है क्या? ये वही धरती है जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ जी। पर जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और भारत में आजादी की लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से जीत ली गई तो 1949 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में यह ध्यान नहीं रखा गया, ना ये कोई मानक बनाया गया कि उस बुद्ध विहार का रखरखाव, उस बुद्ध विहार की संरक्षण, उस बुद्ध विहार की धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के लोगों का चयन होना चाहिए, इस तरह का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जबकि राम मंदिर का जब ट्रस्ट बना तो उस ट्रस्ट में, या राम मंदिर नहीं, मथुरा का ट्रस्ट है, वृंदावन का ट्रस्ट है, केदारनाथ का ट्रस्ट है, बद्रीनाथ का ट्रस्ट है, पुरी का ट्रस्ट है और जी कन्नौज का उसका उन्नाव का ट्रस्ट है। जहां हिंदुओं के गढ़ है जी, उन सभी मंदिरों के जो सबसे ज्यादा बहुसंख्य उसके पदाधिकारी है, उसके मेंबर है, वो सभी अपर कास्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के हाथ में उन सभी मठों की, उन सभी मंदिरों की कमेटी है। भारत में जहां मेजोरिटी, जहां बहुसंख्य समाज शेड्यूल कास्ट का बुद्धिस्ट है या ओबीसी समाज का समाज बुद्धिस्ट है, वहां
भारत के या पूरी दुनिया के मुख्य बुद्ध विहार बोध गया के मंदिर में शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी में नहीं है, ओबीसी मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्टों के साथ, ये ओबीसी बुद्धिस्टों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा ये निवेदन अब गवर्नमेंट से है, यही निवेदन कोर्ट से है कि कोर्ट अपने फैसलों को दोबारा दोहराए और बोध गया मुक्ति आंदोलन में भारत के लाखों करोड़ों बौद्धों का साथ दे, उनके साथ न्याय करे और बोध गया का बुद्ध विहार भारत के शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्टों को, भारत के ओबीसी बुद्धिस्टों को उनके हाथों में सौंप दे। बट बनते जी, सवाल यह है कि जो बुद्धिस्ट बन जाते हैं वो शेड्यूल कास्ट में ही उनको भी शेड्यूल कास्ट में तो गिना जाता नहीं है अभी। देखिए, भारत का बुद्धिस्ट ही शेड्यूल कास्ट है। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में कहूं तो देखिए, सरकार की अपनी एक नियमावली है। नियमावली से भी अलग भारत का वही समाज बुद्धिस्ट है जो शेड्यूल कास्ट है, भारत का वही समाज बुद्धिस्ट है जो ओबीसी है, क्योंकि बुद्धिज्म सवर्णों का नहीं है। ये तो केवल ब्राह्मण की व्यवस्था के खिलाफ, उसके रूढ़िवादिता के खिलाफ, उसके अंधविश्वास के खिलाफ, उसके यज्ञ हमनों के खिलाफ तथागत ने ज्ञान प्राप्त करके उन लोगों को धर्म सिखाया जिनको धर्म से वंचित रखा गया। तो भारत में नहीं, दुनिया में जितने भी लोग अधिकांश बहुसंख्य बुद्धिस्ट है वो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट है, यानी कि वो दलित बुद्धिस्ट है, वो चमार भंगी बुद्धिस्ट है, वो धोबी बुद्धिस्ट है, वो कोरी बुद्धिस्ट है, वो मौर्य बुद्धिस्ट है, वो यादव बुद्धिस्ट है, वो महार बुद्धिस्ट है। मतलब ज्यादातर जो बुद्धिस्ट बने हैं वो एससी एसटी, वो शेड्यूल कास्ट ओबीसी है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ बुद्धिस्टों का, शेड्यूल कास्ट का या ओबीसीओ का ये कहना कि शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट हो जाएगा तो वो शेड्यूल कास्ट रहेगा नहीं रहेगा। शेड्यूल कास्ट ही बुद्धिस्ट है, या यूं कहे कि दलित ही बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट ही दलित है, और ओबीसी ही बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट ही ओबीसी है। अब बात यह आती है कि जब बहुसंख्य की आबादी शेड्यूल कास्ट की है, ओबीसी की है, तो उस आधार पे हमें हमारा बोध गया का बुद्ध विहार चाहिए। तो कोर्ट भी और सरकार भी यह फैसला हमारे हक में करे और इस एक्ट को खारिज करे और नया एक्ट बनाकर, नई समिति बनाकर भारत के बुद्धिस्टों को न्याय दे। अगर कोर्ट नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? क्योंकि ये सरकार तो बुद्धिस्टों की या हिंदू के अलावा किसी धर्म की बात को सुनने के तैयार कहां है? प्रैक्टिकल 75 साल से हमारी लड़ाई लगातार चल रही है। हमारे लोग उस समय जागरूक नहीं थे, उतने नौजवान भिक्षु नहीं थे, हम लोगों में एकता नहीं थी, पर आज वक्त आ गया है। आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारत के लाखों नौजवान खड़े हैं, पूरा बौद्ध समाज खड़ा है और ये लड़ाई धीरे धीरे भारत में फैलती जा रही है। और मैं अपनी तरफ से ये समाज को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 2025 में फरवरी के महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में हम बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन चलाएंगे, पूरे समाज को जगाएंगे, समाज को जोड़ेंगे। और ये आंदोलन जब व्यापक तौर पे हमारा मजबूत हो जाएगा तो हम बौद्ध गया से लेकर और दिल्ली पार्लियामेंट तक हम पद यात्रा निकालेंगे 2026 में। उस यात्रा का संदेश होगा कि भारत की तमाम वो जगह, वो धरोहर, वो संस्कृति जिन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जिन पर तथाकथित हिंदुओं का कब्जा है, उन्हें मुक्त कराकर पुनः फिर से बौद्ध समाज को मिलनी चाहिए और बौद्ध समाज अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाकर उस पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। यह आंदोलन हमारा अगले साल 2025 में फरवरी के महीने से जन अभियान चालू होने वाला है। बंते जी, क्या आप कुछ इस तरह की भी डिमांड करने वाले हैं जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, इस तरह से धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं, क्या बौद्धों के लिए कुछ इस तरह की डिमांड भी आपके उसमें रहेगी? हाँ, उसमें एक डिमांड हमारी ये कोर्ट में भी है, सरकार के सामने भी रखी गई है कि जिस प्रकार से हिंदू पर्सनल बोर्ड हैगा, हिंदुओं का मैरिज एक्ट हैगा, पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैगा, उनका एक्ट हैगा,
कि उनको धार्मिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में कोई कानूनी दिक्कत नहीं होती है, हिंदुओं को अपने धार्मिक प्रचार प्रसार करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं होती है, पर हमें बुद्धिस्टों को होती है। तो हमारी भी सरकार से डिमांड है, हमारी भी कोर्ट में पिटीशन चल रही है कि बौद्धों को भी, अब बौद्धों की संख्या भारत में करोड़ों में हो रही है, तो अब इनको भी बुद्धिस्ट एक्ट के तहत इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनका प्रचार प्रसार करने का नियम होना चाहिए। इनसे फिर कानूनी कोई गतिविधि रोकने के लिए कानून ना बने। जिस तरह से फर्जी केस ला दिए जाते हैं कि ये धर्म का जबरदस्ती परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं होता, वो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि सरकार को एक मौका मिल गया है, इस तरह के हर स्टेट में कानून बना दिया है। भाई हिंदू कोई बने तो उसके लिए कोई कानून नहीं, हिंदुओं के लिए सीधा खुले मन से कि घर वापसी है। हाँ। अरे हिंदुओं से पहले बौद्धों का धर्म भारत में था, भारत में नहीं, भारत से बाहर बौद्ध धर्म चलता था। तो अब मैं तो ये कहूंगा कि बौद्ध लोग जो बन रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, या फिर और दूसरी कास्ट है, वो जो बौद्ध बन रही है, वो ये कहे ना कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन का मतलब तब होता है कि बौद्ध धर्म भारत से कोई अलग धर्म होता, वो इस्लाम हो तो धर्म परिवर्तन कहलाता, वो क्रिश्चियन हो तो धर्म परिवर्तन कहलाता, या वो यहूदी बनते या पारसी बनते तो कहते धर्म परिवर्तन कर रहे। अरे भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, भारत में सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संतानें हैं। आप सम्राट अशोक से बड़े नहीं हो सकते। आप क्या कोई सम्राट अशोक के साम्राज्य में, जहां चारों दिशाओं में पूरे एशिया के अंदर भारत में, भारत की अलग सीमाओं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो ये यूं नहीं कह सकते कि भारत में रहकर हम धर्म परिवर्तन कर रहे। ये तब कहा जा सकता जब धर्म ईसाई इस्लाम स्वीकार होता है, या हम क्रिश्चियन बनते। हम बौद्ध बनने, ये घर वापसी हमारी है, ये हम अपने धर्म में जा रहे, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हमारा अपना धर्म है, हम पुनः अपने धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। तो साथियों, सुन रहे थे आप अभी बनते विनाचार्य जी को, और मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो रास्ता है, बुद्धिज्म का रास्ता और बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता एक ही है। तो जो भिक्खू हमारे बनते विनाचार्य जी जो मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आप लोगों को हर तरीके से तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, ताकि उस लड़ाई को कोर्ट से लेकर के और सड़क तक और एक जन आंदोलन का रूप दे सकें। क्योंकि जब तक आप एक तरफ, मैं ज्यादातर देखता हूँ मंत्री जी, लोग बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की और धर्म की बात आती है तो वहां एक क्वांटिटी का रेशियो थोड़ा कम दिखता है, लेकिन अब बढ़ रहा है। तो इसके लिए और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। और बनते जी युवा हैं अभी, क्योंकि भिक्खू की भी हर एक नेचुरल एक एज है, तो उस एज में जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव बॉडी नहीं रह पाती है। तो उस हिसाब से आप लोगों को उनको पुनः मैं अपील करूंगा कि उनको हर तरीके से सहयोग देने का काम करें, ताकि हम अपने गया जो हमारा बुद्ध स्थल है उसको हम मुक्ति करा पाएं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हो सके तो आप चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा हम इस पर करते हैं, और खास तौर से एट्रोसिटीज पर हमारी लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है। जहाँ कहीं भी एट्रोसिटीज होती है, और कोई एट्रोसिटी हो हमारे समाज के साथ, तो हमें आप जरूर कॉल करें, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे वंचित समाज के साथ हो, और हम उसमें पूरा जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। धन्यवाद साथियों। वंदनी। साधुवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060
336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।